चीटी चीटी है यहाँ पे ना, बता रहा है चीटी। चीटी है, नहीं टच करते हैं। स्टैंड अप हो क्या? स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ चीटी, चीटी, हाँ चीटी है, चीटी। चलो 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 चलो, मम्मा चल रही है। आओ प्रिंसू, आजा प्रिंसू। आपको देख के शर्मा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम था। मॉर्निंग के टाइम में मैं गई थी कपड़े डालने के लिए, कुछ कपड़े लेके, और ये लोग पीछे पीछे मेरे चले गए थे। और जाने के बाद यहाँ पे खूब मस्ती हुई है। यहाँ पे देखिए, सुबह में ना छत पे आने के बाद ये लोगों की मस्ती आप देख रहे हैं। और क्लिप था, 2-3 क्लिप था जो बाबू लिया था, वो मैं मांग रही थी, वो दे नहीं रहा था। और उसका एक हाथ में मैं फलिया भी ली हूँ, जो रात को उसके नीचे बिछाती हूँ सोने के टाइम, तो वो भी मैं लेके आई हूँ, डालूँगी इसको। वैसे वॉश नहीं किया है मैंने आज, बट 2-3 दिन पे एक बार वॉश करती हूँ इसको। तो बाकी कपड़े वॉश किए थे, इसको बस सुखाने के लिए। हाँ, पैर छिल जाएगा बेटा। पर नहीं करते हैं बस बेटा, किसी का टच नहीं करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ना, प्रिंसू की मस्ती यहाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है। जैसे था ना वैसे मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 2 प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उसको जब भी आता है ना तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इसमें टूट आ गया है। अरे पीछे से ऐसे होगा ना। हाँ, ये ठीक से नहीं हो रहा है। और आज मैंने बनाई है आलू चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू मैं फ्राई कर रही हूँ, चना डाल रही हूँ। और आलू चने की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हरी सब्जियाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और मार्केट बार बार जाना सही नहीं है फ़िलहाल। तो इसलिए जो था वो मैं आज बना दे रही हूँ। और देखेंगे कल लेके आएंगे फिर सब्जियाँ सारी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। यहाँ पे नमक, हल्दी और जीरा मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा आप सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी बनानी है तो। सब्ज़ी भी थोड़ी सी ही है मेरी, तो दोपहर में ना मुझे कुछ और भी बनाना पड़ेगा। ये नाश्ते में ही ख़त्म हो जाएगा या थोड़ा बहुत बचेगा। और देखिए, आप लोग बोलते हैं ना, कोई बोलता है चुलबुली, कोई बोलता है गुड़िया, कोई डॉल। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं परी के लिए। और देखिए, आप लोगों की डॉल, आप लोगों की चुलबुली, आप लोगों की टिक्की पिक्की देखिए कैसे कर रही है। आज बहुत शरारत कर रही है, अपना हेयर कॉम नहीं करने दे रही है, और मुझसे गुस्सा है इस टाइम पे, तो वहीं इसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा। और इसी बीच मेरा खाना भी बन रहा है। मेरी सीटी लग गई है। और यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था ना सब्जियाँ कम पड़ेगी, तो उसकी वजह से ना बस आलू की ही पकौड़ी बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा 8-10 पकौड़ियाँ बना दी है, उसको मिक्स करके हम लोग खा लेंगे। तो बस ये पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं और खाना भी लग चुका है हमारा। और परी जो है ना थोड़ा सा लेट से खाती है, हमारे बाद ही खाती है, क्योंकि वो बीच में मिल्क पीती है, तो उसको 1 घंटे लेट होते हैं खाने में। उसका खाने का टाइमिंग 2:30 बजे के करीब है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं चिप्स तल रही हूँ। और वो क्योंकि वो पकौड़ी से भी खा लेती है, लेकिन वो आज बोल रही थी कि चिप्स ही मुझे खाना है, तो राइस, दाल, चिप्स और थोड़ी सी पकौड़ी ले लेगी, 1 या 2। तो यहाँ पे देखिए, उसकी चिप्स को मैंने तल दिया है, उसका खाना भी लगा दिया है। प्लेट वाले मैंने निकाल के रखी हुई है पहले से। बाकी सारी चीज़ें तो पहले से ही तैयार हैं। थोड़ी सी सब्जियां सुबह बनाई थी मैंने, यही सब है। और दोपहर में अक्सर मैं राइस दाल ही बनाती हूँ। और आई होप कि आप लोग भी यही बनाते होंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ना ही कुछ मतलब नाश्ता में कुछ अलग चीज़ें बनती हैं, या फिर रोटी ही बनती है, पराठा बनता है, तो यही सब बनता है। तो मॉर्निंग में ये बनता है, तो फिर दोपहर में मुझे राइस दाल बनानी पड़ती है। और परी को राइस दाल दोपहर में ही चाहिए। हम लोगों को भी आदत हो चुकी है सबको ना दोपहर में ही राइस दाल खाने की। तो इस वजह से डेली का डेली मेरा दोपहर का ना यही है। पर मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ चेंजिंग करने के लिए। और देखिए, परी यहाँ पे आ गई है और वो बोल रही है मुझसे कि अब मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे, आप आ जाओ, मेरा खाना लगा दो, ऐसे करके। तो बच्चों का यही है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं। और आजकल शरारत करती है, तो मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं डांट भी देती हूँ उसको। यहाँ पे परी का खाना लग चुका है। परी खुद से की अपना छुट्टियाँ।
चुटिया नहीं, क्लिप जो है ना वो अपने से लगाई, लेकिन थोड़ा सा इधर से उठा हुआ है, मैं बाद में कर दूँगी। अभी थोड़ा सा गुस्से में लग रही है, मम्मा से गुस्सा है अभी कि मुझे अपने से कम करना है, मैं इसका कम कर रही थी इस वजह से। हाँ चलिए खाना खा लीजिए। परी के खाना खाने का टाइम हो गया है, परी का खाना मैंने निकाल दिया है। हाँ परी जा रही है खाना खाने। और बाबू जब भी सोता है ना तो उसको लाइट ऑफ करके सुलाना पड़ता है, वो थोड़ा सा पर्दा वर्दा लगा के ही सोता है हमेशा, उसको आदत हो गई है ऐसे। और आपने देखा ना कि बाबू कितनी मस्ती से सो रहा था इस टाइम पे, और आजकल 2-4 दिन से ना थोड़ा ज़्यादा देर तक सो रहा है, लेकिन एक ही टाइम पे सो रहा है आजकल। तो यही दिक्कत तो यही है बच्चों का कि अगर सोना कम कर देते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ना पहले 2 टाइम सोया करता था, एक तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब, उसके बाद शाम को 4 बजे। अब क्या हो रहा है ना कि वो सो रहा है तो सोने का जो उसका टाइम है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसे 11:30 बजे भी कभी कभी सो जाता है, और कभी कभी उसका टाइमिंग जो होता है ना 1 बजे के करीब होता है, तो 1-1:30 बजे सोता है, तो 3-4 बजे तक आराम से सोता है। तो यही है, मुझे भी अच्छा लगता है कि 2 घंटे सोता है ना, 2-2 घंटे में अपने आप को बहुत फ्री समझती हूँ, उस समय फ्री महसूस करती हूँ, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मेरा जो है मी टाइम भी मिल जाता है मुझे। और पीछे हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिसियल उनका काम चल रहा है कुछ। और बाहर में क्या कहूँ, वेदर का क्या कहूँ, वेदर तो मस्त सा हुआ है एकदम से। कल भी मैंने आपसे शेयर किया था और आज भी शेयर कर रही हूँ कि वेदर एकदम मस्त हुआ है। एक्चुअली ना यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और हवा चलने की बात नहीं है, जो धूप होती है वो धूप गायब है, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी, लेकिन आई थिंक कि बारिश नहीं आएगी। कहीं ना कहीं बेंगलोर में बारिश हो रही होगी, जिसकी वजह से मतलब वेदर ऐसा हो गया है। कल भी हुआ था, बट कल थोड़ी थोड़ी ना टिप टिप सी बारिश होके रह गई थी, और उतनी तेज़ बारिश हुई नहीं थी, मगर यहाँ पे ना कहीं बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था। तो वही है, वेदर बहुत सुहाना हुआ है। और दोस्तों आपको पता है कि वट सावित्री पूजा आ रहा है हमारा, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं हमें, क्योंकि हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बट पता है इस बार मैं यहाँ पे हूँ, पहली बार यहाँ पे हूँ वट सावित्री पूजा में। अदरवाइज मैं इसके पहले ससुराल में ही की हूँ, एक बार मायका में भी थी उस टाइम पे, और इसके पहले तो ससुराल में की हूँ, तो उतना कुछ वो नहीं लगता है, वहाँ पे सब कुछ तैयारियां मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अकेले करना पड़ेगा। वही मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, साड़ी पहनूं सूट पहनूं, क्योंकि वैसे भी तो लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कैसी ड्रेस पहनूं, साड़ी पहनूं या फिर कुछ और ड्रेस पहनूं, गाउन पहनूं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और वैसे भी अगर देखूंगी, अगर कुछ नए मंगवा सकती हूँ तो वो नए मंगवाऊंगी, किस तरह के मंगवाऊं देख रही हूँ अभी। और जो वरना अदरवाइज अगर नहीं कर पाई तो जो होगा, कुछ नई चीज़ें हम लोग रखते हैं हमेशा, तो उसमें से देखूंगी कुछ पहनूंगी। और बाकी सारी तैयारियां ना बस 1-2 दिन पहले ही होंगी, लेकिन तैयारियां तो करनी ही होती है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके शॉपिंग करते हैं अपनी। लेकिन इस बार तो ऐसा है ना कि बाहर जाना तो मना ही है, बाहर तो जा ही नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से ना उतनी सारी शॉपिंग ना नहीं हो पा रही है। वरना मैं तो पता है 1 हफ्ते पहले से ही मतलब हमारे घर में शोर रहता है कि कोई भी पूजा आ रही है, जैसे तीज ही आ रहा हो या फिर कुछ भी आ रहा हो, वट सावित्री आ रहा हो, तो 1 हफ्ते पहले से ही शोर रहता है कि ये व्रत आ रहा है, हमें कौन सा चीज़ पहनना है, क्या नहीं पहनना है, 16 श्रृंगार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। बट इस बार थोड़ी बात दूसरी है आप सब भी समझ रहे हैं। बट वही मैं सोच रही थी, आज तो मैंने आप लोगों से भी बोल लिया, पूछ लिया कि क्या पहनूं, समझ में नहीं आ रहा इस बार। थोड़ा हर बार का तो बात अलग रहता है। पिछले बार मैं लॉकडाउन में मायके में फंस गई थी उस टाइम पे, मतलब फंस क्या गई थी उस टाइम पे, वहीं पे थी और लॉकडाउन लग गया तो वहीं हो गया। और उसके पहले तो ससुराल में ही की हूँ, और फर्स्ट टाइम है कि मेरा मैं यहाँ पे हूँ, अकेले हूँ, और अकेले ये सब पूजा पाठ करूँगी मैं, पहली बार होगा मेरे साथ ऐसा लेकिन चलिए, जो भी ये तैयारियां मैं कर रही हूँ आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। लेकिन आप लोग भी जरूर सजेस्ट करिए कि मैं क्या पहनूं, साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, कुछ और गाउन पहनूं, क्या पहनूं। मुझे लगता है ना कि साड़ी पहननी चाहिए, हर बार साड़ी ही पहनी हूँ मैं तो। और पिछले बार बस मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, और उसके पहले हमेशा साड़ी ही पहनी है मैंने। और दोस्तों इस टाइम पे शाम का टाइम हो चुका है, कितने बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं, और परी और प्रिंसू गए हैं छत पे खेलने के लिए। मैं नीचे हूँ अपने पापा के साथ, वो दोनों खेल रहे हैं छत पे।
तो वो बोले कि मैं ही लेके जाता हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए। क्या होता है ना, दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी छत पे, क्योंकि एक गिरा ना तो परी उतना ध्यान नहीं देती है, कभी कभी बाबू गिर जाता है, बहुत ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी मतलब एक बच्चे पे तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो थोड़ा मैं रहती हूँ तो मुझे संतुष्टि होती है, मुझे भी वैसे। तो वहीं मैं जा रही हूँ छत पे और वीडियो को एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स जरूर किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए कि ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।